आप रेगुलर रहोगे तो ज़्यादा सीख पाओगे, क्योंकि कल मैंने मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी बताई, कुछ क्वेश्चन कराया, आज और सिखा रहा हूँ, तो कल और आज का मिल करके बेसिक मोल कॉन्सेप्ट हुआ। बोलो क्लियर? इस तरह से तो क्लास वापस नोट करना। बोलो क्लियर? अच्छा, क्लास आती है, अगर आप कभी बीमार हो जाओ, एब्सेंट रहो, तो कम से कम इतना करो कि शाम को मोबाइल में ऐप में खोल के देख लो आज क्या पढ़ाया था, और नोट डाउन कर लो। बोलो क्लियर? वो भी नहीं किया होगा। ऐप ऐप चालू हो गया ना तुम्हारे, और किसी के नहीं चालू हुआ हो तो करवा लेना आज। क्लियर भाई? कभी किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, कभी किसी का काम आ सकता है, तो अब तो फैसिलिटी है ना कि आप बोलो लेक्चर आने से पहले ही देख सकते हो आज क्या पढ़ा है। अरे समझ गए? बोलो क्लियर? ओके। तो हम केमिस्ट्री के अंदर बेसिक सीख रहे थे मॉल कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये कोई चैप्टर नहीं होता है, ये पूरी केमिस्ट्री में काम आता है। क्लियर? ओके। तो मॉल कॉन्सेप्ट में मैंने कल सिखाया आपको कि बहुत छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि 1 मोल बोलो आपका इक्वल इन मास। बोलो क्लियर? इक्वल इन मोलिकुलर वेट इन फॉर्म ऑफ मास, यानी 1 मोल जो होता है वो मास में किसके इक्वल होता है? मोलिकुलर वेट के। मैंने कहा वॉल्यूम में किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के। मैंने कहा नंबर में किसके इक्वल होता है? 6 × 10⁻23 के। चार्ज में किसके इक्वल होता है? 96500 कूलाम के। क्लियर? फिर मैंने कहा कि मोल की टोटल 4 फॉर्मूले हैं। क्लियर? अगर मुझे कभी किसी सब्सटेंस का मास दे दे और मोल बनाना है तो डिवाइड बाय क्या करना है? मोलिकुलर वेट का। अगर कभी मुझे वॉल्यूम दे दे और मोल बनाना है तो डिवाइड बाय करना है 22.4 लीटर का, अगर गिवन वॉल्यूम लीटर में हो। अगर गिवन वॉल्यूम ml में हो तो 24 आपका 22400 ml हो जाएगा। क्लियर? अगर मुझे किसी भी एटम के मोलिक्यूल के नंबर दे दे और मोल निकालना है तो डिवाइड बाय 6 × 10⁻23। अगर किसी का चार्ज दे दे और मोल बनाना है तो डिवाइड बाय 96500। अर्थ समझे? बोलो क्लियर? तो कल मैंने कहा कि टोटल 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। एक वैरायटी के कल बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। एक वैरायटी मतलब मुझे मास दे मोल पूछे, वॉल्यूम दे मोल पूछे, अरे नंबर दे मोल पूछे, और चार्ज दे मोल पूछे। क्लियर? अब सेकंड वैरायटी आज क्या सिखा रहा हूं कि मुझे मोल दे और मास पूछे, मोल दे और वॉल्यूम पूछे, मोल दे और नंबर पूछे, और मोल दे और क्या पूछे? आपको चार्ज पूछे। और तीसरी वैरायटी जो होगी कि मास दे के वॉल्यूम पूछे, और मास दे के चार्ज पूछे, तो फिर वाया वॉल्यूम वाया मोल हमें करना पड़ेगा। बोलो, पहले मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मोल से वॉल्यूम, यानी जो पहला और दूसरा मेथड है वो तीसरे में दोनों यूज करने पड़ेंगे। अर्थ समझे? बोलो क्लियर? तो अब हम फिर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? ओके, या जो भी आपका चल रहा था वो टू बी कंटिन्यू। क्लियर? तो मैंने कहा फाइंड आउट। क्लियर? ओके, मास। क्लियर? ओके, इन मैंने कहा 5 मोल। क्लियर? ओके, 5 मोल O2 गैस। बोलो क्लियर? अरे क्या पूछा मैंने? फाइंड आउट मास। ओके, इन 5 मास ऑफ। क्लियर? ओके, 5 मोल O2 गैस। क्या बोला मैंने? 5 मोल ओके O2 गैस। क्लियर? की मात्रा। क्लियर? क्या होगी? ठीक है, तो बताओ, आपको पता है कि हम क्या करेंगे कि भाई मोल ऑफ O2। क्लियर? इज इक्वल टू होता है मास ऑफ O2 डिवाइड बाय होता है मोलिकुलर वेट ऑफ O2। क्लियर? इस बार ये दिया और ये पूछा है, और मोलिकुलर वेट तो O2 का जानते ही है, और 32। बोलो क्लियर? ओके, तो फिर मुझे बताओ मास ऑफ O2। क्लियर? इज इक्वल टू मॉल ऑफ O2 मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट ऑफ O2। क्लियर? ये कितना है? बोलो, मोल कितना है? 5। ओके, और ये कितना है? 32। बस फिर तो हो ही जाएगा। बोलो क्लियर? अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 160 ग्राम। और समझे? बोलो क्लियर? पहले बताओ, आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया?
अभी हम क्या कर रहे हैं, मोल देख के कुछ भी पूछे मतलब चार ही चीजें पूछ सकता है, या तो मास पूछ सकता है, या वॉल्यूम पूछ सकता है, या नंबर पूछ सकता है, या चार्ज पूछ सकता है। बोलो क्लियर। तो जो कल किया उसका उल्टा कर रहे हैं। बोलो क्लियर। पहला क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, नोट करोगे? ये एम डब्ल्यू का मतलब मोलिकुलर वेट। क्लियर। ओके, ठीक है। अब मैं दूं, आप करोगे? पहले रप में करना, फिर मैं बताऊंगा। और समझे भाई, मॉल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थोड़ी तो मैंने आपको 5 मिनट की बता दी। बोलो क्लियर। ओके। मैंने कहा आपको फाइंड आउट, मैं तो एक से ज्यादा पूछूंगा। क्लियर। ओके। वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। क्लियर। मैंने कहा 10 लीटर, 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ 10 मोल शुगर सॉल्यूशन। क्लियर। 10 मोल, ओके, शर्करा विलियन का आयतन पहला है मेरा। दूसरा है, क्लियर, नंबर ऑफ 4 मोल molecule of Cl2 गैस। 4 मोल Cl2 गैस के अणुओं की संख्या। क्लियर। चार्ज ऑफ 2 चार्ज ऑफ 0.5 मोल Na+आयन। क्लियर। 0.5 मोल Na+आयन का आवेश। पहले बताओ मैंने कितने क्वेश्चन पूछे? 3। बोलो क्लियर। करोगे? एक तरह से 3 क्वेश्चन है। पहले रफ में आपको करना, फिर मैं बताऊंगा। क्लियर।
हो गया? अरे बहुत आसान है, बोलो क्लियर। ठीक है, इमेजिन करो, मास वाला मैंने करा दिया, वॉल्यूम चार्ज और नंबर वाला आपसे पूछ लिया। हो गए 4 क्वेश्चन, बोलो। अरे समझे, मैं जो भी करा रहा हूँ बहुत सोच समझ के करा रहा हूँ, बोलो क्लियर, जिससे सारी चीजें आपको मिल जाए, बोलो क्लियर। अब जैसे ये करना हो, ओके, तो मुझे बताओ, फर्स्ट के अंदर पहला, क्लियर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मॉल इजिकल टू क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अब बताओ, इस बार मोल दिया, वॉल्यूम पूछा है, मॉल कितना दिया है, बोलो आपको 10 मॉल। तो वॉल्यूम जिसका भी पूछा है ऑफ शुगर सॉल्यूशन, क्लियर, ओके, वो क्या हो जाएगा, 10 × 22.4 लीटर, तो ये 224 लीटर हो जाएगा। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ओके। जब सीखो तो सिस्टमेटिक करना है, क्लियर, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको रफ में करना है, फिर में मैं बताऊं वो नोट करना है, क्लियर। अगर मुझे नंबर ऑफ 4 मॉलिक्यूल चाहिए, तो मुझे पता है कि नंबर के रिगार्डिंग में मॉल का फॉर्मूला क्या है, नंबर डिवाइड बाय 6 × 10⁻23। मॉल दिया, नंबर पूछा है, क्लियर, ओके, जिसका नंबर पूछा वो कर लूंगा। किसका पूछा मुझे, बोलो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्लियर, ओके, मॉलिक्यूल्स, ओके, ऑफ Cl2 गैस, क्लियर। तो क्या करूंगा, 4 × 6 × 10⁻23, 24, बोलो इंटू 10⁻23। और समझे, बोलो क्लियर, ओके। तीसरा मैंने कहा कि भाई मेरा चार्ज के रिगार्डिंग मोल का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिवाइड बाय 96500, क्लियर, ओके, ये कूलॉम, ठीक है। अब मेरे को मोल दिया और चार्ज पूछा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा चार्ज ऑफ Na+ इज इक्वल टू मॉल मल्टीप्लाई 96500 कूलॉम, क्लियर, ओके, 96500, ओके कूलॉम्स। बताओ मॉल कितना है, बोलो 0.5, मतलब हाफ कर लू, ओके, 96500 करा डिवाइड, कितना आया बोलो, क्लियर, ओके, 482, और अब बोलो 50, यही आएगा, बोलो क्लॉम। पहले बताओ सेकंड वेराइटी समझ में आई, 3 वेराइटी वर्बली बोला था, एक में आपको मास दे के मोल पूछे, वॉल्यूम दे के मोल पूछे, नंबर दे के मोल पूछे, चार्ज दे के मोल पूछे, यानी आपको पता चला कि मैं मोल कितनी तरीके से निकाल सकता हूं। फिर मैंने दूसरी वेराइटी क्या बता रहा हूं कि मोल दे के मास पूछे, मोल दे के वॉल्यूम पूछे, मोल दे के नंबर पूछे, मोल दे के चार्ज पूछे, क्लियर। अब तीसरी वेराइटी क्या होगी, जिसमें मैं मोल का नाम ही नहीं लूंगा, मैं मास दे के वॉल्यूम पूछूंगा, मास दे के नंबर पूछूंगा, तो भी हमें वाया मोल ही करना पड़ेगा, बोलो क्लियर, ओके। ओके, अब आ जाए तीसरी वेराइटी, बोलो क्लियर, एक करके बताऊंगा, बाकी आपको पूछूंगा, क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट कल सब सिखा चुका हूं मैं, क्लियर। ये चलेगा, क्या लिखा मैंने, बोलो क्लियर, ओके।
ओके, करें नेक्स्ट, बोलो। ठीक है। ठीक है। जिसको मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है उसको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है केमिस्ट्री में, बोलो क्लियर। ओके, क्योंकि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट के आगे पीछे ही घूमती है, बोलो क्लियर। ओके। ओके, नेक्स्ट करे, बोलो। नंबर 3 एक मैं करके बताऊंगा फिर आपसे पूछूंगा, क्लियर। मैंने कहा फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर मैंने कहा 34 ग्राम NH3 गैस, बोलो क्लियर। क्या पूछा मैंने, बोलो 34 ग्राम NH3 ओके गैस का आयतन, क्लियर। ओके होगा, ठीक है। अच्छा, इधर देखो। अब क्या करेंगे, हमने देखा कि मुझे दिया है अमाउंट, मास दिया है और पूछा है वॉल्यूम, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, पहले मास को मोल में बदलूंगा, फिर मोल से वॉल्यूम निकालना तो मुझे आता ही है। और तीसरी वैरायटी में क्या होता है, दो स्टेप करनी पड़ती है। सबसे पहले मैंने कहा कि पहले मैं 34, तो मोल ऑफ NH3 गैस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 34 डिवाइड बाई 17, और बोलो मास डिवाइड में मोलिकुलर वेट, ये मिल गया 2 मोल। अच्छा, एक बार ये इतना कर दिया फिर तो अपनी सेकेंड वेराइटी जैसा हो गया। आज मुझे 2 मोल में वॉल्यूम पूछता तो मैं नहीं कर दूंगा 2 मल्टीप्लाई, अरे समझे, बोलो वॉल्यूम ऑफ, मैंने कहा NH3 गैस, बोलो क्लियर। तो 2 मल्टीप्लाई 22.4 यानी 44.8 लीटर। बताओ वैरायटी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो क्लियर। जिसमें डायरेक्टली कहीं मोल का नाम नहीं है लेकिन फिर भी मोल से ही सोल्व होगा, और समझे, बोलो क्लियर। मतलब इसमें दो स्टेप करनी पड़ेगी, जो दे रखा है पहले मोल बना लो, फिर जो पूछा है वो मोल से कर लो। अरे हाँ या ना, तीसरी वैरायटी समझ में आया, बोलो। पहली दो वैरायटी और तीसरी वैरायटी में डिफरेंस समझ में आया। पहली दो वैरायटी एक स्टेप में हो रही थी और तीसरी वैरायटी 2 स्टेप में होगी। पहले गिवन इंफॉर्मेशन से क्या बनाना है, मॉल, देन मॉल से जो आपको पूछा है, और सबसे बोलो क्लियर, कर लोगे। अरे एक दो दूंगा करोगे ना, बोलो क्लियर। ओके, बहुत सिंपल तरीके से मैंने मोल कॉन्सेप्ट समझाया है, बोलो क्लियर। ओके, बाकी मॉल कॉन्सेप्ट को दुनिया ने बहुत भारी बना रखा है। अरे बोलो कितना इजी है मॉल कॉन्सेप्ट, बोलो क्लियर। ओके। ओके, पूछो करोगे। आपको किस में करना है, रप में, बोलो क्लियर। ओके, ऐसा कोई है जिसने अभी तक रप ली नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने याद नहीं दिलाया हो, हर समझे। एक रप क्लास के लिए, एक रप घर के लिए, बोलो क्लियर। रप तो होनी चाहिए, पढ़ने बैठो तो भी पहले रप निकालनी है, बोलो क्लियर। ओके, हटा दूं मैं, बोलो। नंबर 4, क्लियर। जब मैं पढ़ता था ना
3-4 दिन में एक रब भर देता था, सोचो। खुद का नाम लिख के नहीं, अरे बोलो क्वेश्चंस कर करके, बोलो क्लियर। आप कम से कम 10-15 दिन तो बोलो एक रब, बोलो क्लियर। रब तब भरेगी जब आप बोलो लिख लिख के, आप समझ रहे हो ना, सोल जो क्वेश्चन क्लास में कराया वो क्वेश्चन से रब में वापस सॉल्यूशन करो, और समझे तो दिमाग चलेगा, बोलो क्लियर। ओके, नंबर 4 मैंने कहा आपको, बोलो क्लियर, फाइंड आउट। ओके, यहां पर मैंने कहा मास ऑफ क्लियर 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ओके O2 गैस, क्लियर। मैंने कहा 3 × 10⁻23 O2 गैस के अणुओं का द्रव्यमान ओके होगा। आपको करना है पहले ये, ठीक है, हो जाएगा। ओके, अरे बहुत इजी है, बोलो क्लियर। 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा है नहीं, बस आपको मैंने बता दिया। पहले क्या बनाओ, मॉल। नंबर कितना है ये लो, मॉल बनाने के किससे डिवाइड करेंगे, ये लो, बोलो ये 1/2 या 0.5 मॉल आ गया। अब आपको क्या पूछा है, मास, क्लियर। तो आपको पता है मॉल इजिकल टू क्या होता है, मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, क्लियर, ऑफ O2, क्लियर। तो मास ऑफ O2 क्या हो जाएगा, मॉल कितना आया 0.5, ये कितना है 32, तो क्या आ जाएगा 16 ग्राम। अरे आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, यही आया था। और ये किस किस का आया था, ओके आया समझ, बोलो क्लियर। चलो कोई बात नहीं, और पूछता हूँ। अरे एक बार मिस्टेक 2 बार मिस्टेक होगा ना, बोलो क्लियर। आया समझ, बोलो। ठीक है, एक पूछो और बताओगे। जिसने भी कुछ मिस्टेक किया आंसर उसको पता चल गया अपनी गलती। अरे मेन तो मिस्टेक पता चलना चाहिए, क्लियर। ओके, एक और पूछता हूँ, क्लियर। तीसरी वैरायटी भी अच्छी लगी, बोलो। और जिसमें हर क्वेश्चन वाया मोल होगा, कुछ दिया कुछ पूछा, पहले मोल निकालो काम हो जाएगा। इन 3 के अलावा चौथी कोई वैरायटी होती ही नहीं है, बोलो क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा
मैंने कहा फाइंड आउट ओके वॉल्यूम ऑफ नाइन सिक्स फाइव ओके कूलम ऑफ क्लोरीन आयन। ठीक है, बोलो क्लियर। 965 कूलम क्लोरीन आयन का आयतन होगा। क्लियर? ठीक है, अरे कर लोगे। ऑप्शन दो। ओके वेरी गुड, ऑप्शन आपका मांगने का अधिकार है। क्लियर, उसमें मैं कभी मना नहीं कर सकता हूं। ठीक है, किया। इनमें से नहीं आया उसके लिए नन ऑफ दीज भी है। बोलो क्लियर। ठीक है, चलो ऑडियंस बोल लेते। ए किसी का, एक दो, बी किसी का, सी नन ऑफ दिस। ओके चलो, सब तरह के हाथ वाले हैं। ठीक है, और मैं बताऊँ आप बोलो। ओके, एक तो अगर आपको कोई चीज आती है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और समझे? बोलो क्लियर, बाद में देखा जाएगा गलत सही। बोलो क्लियर। ओके, सबसे पहले मॉल बनाऊंगा। तो मॉल 965 और 96500, तो मॉल लिया आ गया। और समझे? अब मुझे क्या करना है? बोलो आपका वॉल्यूम। क्लियर? तो मॉल क्लियर इज इक्वल टू क्या करूंगा? वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। क्लियर? तो मैंने देखा मॉल तो है 1/100, ये वॉल्यूम। ओके, और यहाँ है 22.4 लीटर। क्लियर? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर डिवाइड बाय 100। क्लियर? अरे हाँ या ना? बोलो क्लियर, ये आएगा आंसर। क्लियर, नन ऑफ दीज। और समझे? बोलो क्लियर। बच्चा जाल में फंसाया मैंने। बोलो क्लियर। क्या एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा? अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। पहला अच्छा लगा, मुझे पता है तूने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने पहला ऑप्शन ही वही दिया। बताओ, सेम खेल एग्जामिनर खेलता कि नहीं खेलता? मतलब वो पहले से ही स्टूडेंट के माइंड को रीड कर लेता है कि स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। और समझे ही समझे, इसलिए पहला ऑप्शन ही बहुत दिया, समझने का मौका ही नहीं है। और समझे? बोलो क्लियर। समझ में आया? बोलो ओके। ये किस किस का आया? किसी का आंसर आया? बोलो ये। ओके वेरी गुड। ठीक है, पहले बताओ मॉल कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है, गलतियों से सीखो। बोलो क्लियर। ओके, अरे वापस रप में करना घर पे। क्लियर, और अच्छे से आएंगे। बोलो क्लियर।